ब्लॉग्स तो बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि हम लोगों ने टू व्हीलर सर्विस सेंटर कैसे स्टार्ट करें, टू व्हीलर के बिजनेसेस कैसे स्टार्ट करें, आफ्टर बीटेक आफ्टर डिग्री लेने के बाद हम लोग किस लाइन में जाके हम लोग अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है। तो पहले नॉलेज लेना और उसके बाद नॉलेज उस पर्पस की ट्रेनिंग लेना जिससे अपना खुद के स्टार्टअप कर सके, क्योंकि जॉब्स कैसी है मार्केट में वो आपको पता है। तो इस ब्लॉग को थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। जैसे टू व्हीलर सर्विस सेंटर एक ब्लॉग बनाया हुआ था कि आप टू व्हीलर की ट्रेनिंग लेने के बाद कैसे अपने सर्विस सेंटर या स्टार्टअप या मॉडिफिकेशन सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर, मतलब कुछ भी वर्कशॉप वगैरह कैसे आप स्टार्टअप कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल ब्लॉग था, वो था आपका टू व्हीलर बिजनेस स्टार्टअप ट्रेनिंग का। आज के बाद हम लोग बात करने वाले हैं आज के बारे में फोर व्हीलर सर्विस सेंटर स्टार्टअप के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पता है कि इंडिया में जितने भी सर्विस सेंटर्स ओपन है वो 90% ऐसे सर्विस सेंटर है जिसपे अनस्किल्ड या फिर अनट्रेन्ड टेक्नीशियन है। अनस्किल्ड और इन द सेंस कि उनके पास बीटेक की डिग्रीज नहीं है, या फिर उनके पास डिप्लोमा नहीं है, या फिर आईटीआई नहीं है, या फिर वो 10th पास भी नहीं है। वो नॉर्मल मिस्त्री मैकेनिक जो होते हैं नॉन एजुकेटेड, उन्होंने अपने वर्कशॉप्स खोल रखे थे। बट प्रॉब्लम अभी क्या होने लगा है कि आज के टाइम पे जो व्हीकल्स है, अप्रैल 2020 के बाद जो BS6 लॉन्च हुआ है, तो जितनी भी अभी कार्स आ रही हैं ऑल आर BS6 कंप्लाइंट। उन कार्स को नॉर्मल जो वर्कशॉप्स है, उनके जो मैकेनिक्स है वो रिपेयर नहीं कर सकते। दे डोंट नो हाउ लैपटॉप इज वर्किंग, दे डोंट नो हाउ एंड्रॉइड इज वर्किंग, दे डोंट नो हाउ स्कैनर आर वर्किंग। तो वो अनएजुकेटेड है, इसलिए उन कार्स को नहीं समझ पाते हैं कि BS6 व्हीकल को कैसे रिपेयर किया जाए, कैसे मेंटेनेंस किया जाए, कैसे सर्विस किया जाए। तो अभी का जो ये ब्लॉग है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्टार्टअप्स वालों के लिए है कि जो कुछ 10th पास भी है या 12th पास भी है। ऐसा नहीं कि आपको डिग्री है तभी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवन कैन जॉइन अस। और आप अगर अपने वर्कशॉप सर्विस सेंटर, जैसे फोर व्हीलर का सर्विस सेंटर है, या फिर फोर व्हीलर का आपने ऑथराइज सर्विस सेंटर किसी से ले लिया, मारुति सुजुकी टाटा, या फिर आपने खुद का अपना सेल्फ अपने ब्रांड से एक वर्कशॉप आपने स्टार्ट किया है, और जिसमें आपने या तो मॉडिफिकेशन सेंटर आप स्टार्ट कर सकते हैं, कार का मॉडिफिकेशन सेंटर, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोई भी पेट्रोल या डीजल कार, क्योंकि 10 साल आरसी रिन्यू है डीजल व्हीकल की और 15 साल आरसी रिन्यू होती है पेट्रोल व्हीकल की। तो अभी के टाइम पे जो चल रहा है वो सब यही चल रहा है। अभी हम लोग वीडियो जो शूट कर रहे हैं वो जनवरी 2022 है। इससे पहले हम लोग टू व्हीलर के बारे में आपको सब कुछ बताया। अगर आप टू व्हीलर के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं कि टू व्हीलर का सर्विस सेंटर कैसे स्टार्टअप करें, क्या ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा टू व्हीलर सर्विस सेंटर स्टार्टअप ट्रेनिंग का। वो ब्लॉग बंद था, ये ब्लॉग 2 है। ये ब्लॉग है स्पेशली फॉर फोर व्हीलर सर्विस सेंटर स्टार्टअप ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें आपके पास जो फोर व्हीलर सर्विस सेंटर में हम लोग आपको ये बताने वाले हैं इस ब्लॉग में कि हम ट्रेनिंग किस लेवल की देते हैं, क्योंकि आप पिक्स देखते हैं, फोटोज देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और हमारे फेसबुक चैनल्स पे। हमारे यूट्यूब का जो लिंक है बाबा ऑटोमोबाइल, उसको फॉलो कर सकते हैं डेली पोस्ट के लिए। हमारे फेसबुक पेजेस है बाबा ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, उसको फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब को भी आप फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर हम लोग अभी ब्लॉग डालना स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअली ट्रेनिंग्स के लिए, कि कुछ स्टूडेंट आते हैं वो समर इंटर्नशिप के लिए, उनका ब्लॉग अलग, कुछ स्टूडेंट आते हैं स्टार्टअप्स के लिए, टू व्हीलर के लिए ब्लॉग अलग, कुछ स्टूडेंट आते हैं फोर व्हीलर स्टार्टअप के लिए, उनका ब्लॉग अलग, कुछ स्टूडेंट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन, कि किसी भी पेट्रोल और डीजल कार को हम लोग इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा वर्कशॉप अभी इंडिया में कहीं नहीं खुला है, तो उसकी ट्रेनिंग आप पहले हमसे ले सकते हैं। दैट मींस कि गवर्नमेंट बोलती है कि आप अपने 10 साल पुराने व्हीकल को स्क्रैप करो, लेकिन उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाल दी है कि आप अपने व्हीकल को कन्वर्जन करके ऐसे इलेक्ट्रिक उसमें फिटिंग करके अपने व्हीकल्स को ड्राइव कर सकते हैं। तो वो होती है आपकी कन्वर्जन ट्रेनिंग। एक रहती है इसमें टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन ट्रेनिंग, की किसी भी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करें और वो आरटीओ से अप्रूव्ड कैसे करवाएं और वो लीगली हम लोग उसको ड्राइव कैसे करें। इसी टाइप से फोर व्हीलर सर्विस, फोर व्हीलर के लिए कन्वर्जन ट्रेनिंग, जिसमें कोई भी पेट्रोल कार है, चाहे वो 800 हो, ऑल्टो हो, होंडा सिटी हो, किसी भी 10 साल या 15 साल पुरानी कार को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके अकॉर्डिंग टू आरटीओ से भी अप्रूव्ड करा के हम लोग उसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। उसके लिए हम लोग अलग ब्लॉग्स बनाएंगे। ये जो ब्लॉग है वो सेकंड नंबर ब्लॉग है, जिसमें हम लोग बताएंगे कि जो पेट्रोल डीजल व्हीकल्स आते हैं उनको सर्विस कैसे करता है, इंजन को रिपेयर कैसे करते हैं, वायरिंग हो, चाहे वो ईसीएम हो, पूरा इंजन ओवरहॉल हो। तो ब्लॉग बनाने के रीजन है कि आपको इस ब्लॉग में पूरा हम लोग जीरो टू टॉप लेवल हम लोग आपको गाइड करने वाले हैं। जो हमारे स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं वो पहले किस लेवल से ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो क्या करते हैं
और वो वर्किंग कार्स पे ही वर्क करते हैं। वो वर्किंग कार को रिपेयर करके, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो पिस्टन हो, चाहे वो क्रैंकशाफ्ट हो, पूरे इंजन्स को वो रिबिल्ड करते हैं, सामान न्यू डालते हैं, पूरे के पूरे डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, पावर स्टीयरिंग, सस्पेंशन, एसी, वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग, एवरीथिंग को हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। तो इस ब्लॉग में हम लोग आपको बताने वाले हैं फोर्ड के इंजन के बारे में, फोर्ड फिएस्टा के इंजन के बारे में, जो कि पूरा जीरो टू टॉप लेवल उसमें आएगा कि स्टूडेंट ने पहले कैसे इसको स्टार्ट किया और कैसे उसको आगे तक उन्होंने स्टार्ट करके उसको वर्किंग कार बनाई। तो रीजन ये है इस ब्लॉग को बनाने का कि आप पिक्स देखते हैं तो बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर अक्रॉस इंडिया वो सिर्फ क्या करते हैं कि पिक्स बना देते हैं कि देखिए 800 पे 2-3 स्टूडेंट लग रहे हैं, वो कुछ खोला खाली कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा ब्लॉग ऐसा नहीं है कि हाँ आप स्कॉडा पे भी वर्क करें, आप फोर्ड फिएस्टा वर्क करें, आप मर्सिडीज पे वर्क करें, आप बीएमडब्ल्यू पे वर्क करें, तो पूरा की पूरा प्रैक्टिकल हम लोग कैसे करते हैं उस ये सोच के हम लोग आपके लिए ब्लॉग लाने वाले हैं। तो अभी हम लोग का जो हम है ये जयपुर हेड ऑफिस है, 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। ऊपर अगर आप बाहर से स्टूडेंट आते तो आप ऊपर ही यहाँ पर एकोमोडेशन आपके लिए अवेलेबल है, रहना खाना पीना लाइट बिल इंक्लूड करके, और 3 फ्लोर पर ट्रेनिंग्स होती है। अभी जो हम लोग ब्लॉग्स आपके लिए बनाने वाले हैं, ये ब्लॉग है आपका बेसमेंट पे हम लोगों का जो वर्किंग कार्स है, वहां पर स्कॉडा भी है और फ्योर्ड फिएस्टा भी है, 2 व्हीलर का सर्विस सेंटर के लिए भी है, 4 व्हीलर सर्विस सेंटर स्टार्टअप के लिए ट्रेनिंग भी है। तो प्रोफेशनल एरिया में प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल ट्रेनर्स के साथ हम आपको ये बताने वाले हैं किस टाइप से कोई व्हीकल रिपेयर होती है, हम लोग कैसे आपको ट्रेनिंग देते हैं, और यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आप कैसे अपना सर्विस सेंटर है या इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन ट्रेनिंग है या फिर अपना मॉडिफिकेशन सेंटर है, डिटेलिंग सेंटर है कि किसी भी कार का पीपीएफ कैसे आप लगा सकते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। किसी भी विनाइल ड्रेपिंग होती है, गाड़ी का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो सब टाइप की ट्रेनिंग हम लोग आपको यहाँ पर करवाते हैं। बट अगेन सबका ब्लॉग हम लोग अलग अलग बनाएंगे कि सब एक दूसरा मिक्सअप नहीं हो जाए। तो आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करेंगे नीचे चल के और आपको बताएंगे कि क्या क्या ट्रेनिंग में होता है। ओके, दिस इज मर्सिडीज एस क्लास फॉर ट्रेनिंग्स। सीट के पीछे क्या कर रहे हो उसमें? अच्छा, इस वाइट वाले को है ना, ये दबाना हो गई खुल गई। फ्यूज बॉक्स एक बोल के इधर एक बोल उधर है, नीचे बैठो नीचे बैठो साइलेंस नहीं ढोलेंगे
These all engine are dismantling and assembling by student hands. This is Honda City IV Tech engine. This is Mercedes-Benz. This is electric car, which is converted from petrol to electric, red one. This is BMW 5 Series. And in basement, you see the Skoda Octavia. And from outside, you see already Skoda Superb training. And you see the last one, black one, is Mercedes S-Class. These all things for practical, this Mercedes, this electric, this BMW, this electric vehicle, all things, Skoda Superb, Skoda Octavia, Mercedes, each and everything for practical sessions. हेलो एवरीवन, तो पहले आपने कुछ वीडियोस में देखा था, हम लोगों ने स्कोडा ऑक्टाविया को, हम लोगों ने काफी बार इंजन्स को, स्टूडेंट जो आते हैं, हम लोग वर्किंग कार रखते हैं। फर्स्ट थिंग, नो स्क्रैप, सेल्फ स्टार्ट कार, कि आप सेल्फ लगाओ, इंजन्स को स्टार्ट करो। बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने डाले हैं इंजन स्टार्ट के सेल्फ करके, वो भी हम लोग इसमें शो कर देंगे। तो जैसे ये देखिए पूरी कंप्लीट फिटिंग है, दैट इज अ वर्किंग स्कोडा ऑक्टाविया। इंजेक्टर्स है, फ्यूल पंप है, टाइमिंग बेल्ट है, गियर, एवरीथिंग इज वर्किंग कंडीशन। तो पहले जो भी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं ट्रेनिंग्स के, जो गाड़ियों को स्टार्ट करते हैं, फिर इंजन्स को हम लोग उनसे खुलवाते हैं, फिर वापस असेंबल करवाते हैं, नया रिंग, पिस्टन, गैस्केट्स, पैकिंग, ऑल थिंग्स नया डलवा के स्टार्ट करवाते हैं। उसके साथ साथ चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे ब्रेक्स हो, चाहे ड्रम ब्रेक हो, चाहे डिस्क ब्रेक हो, पावर स्टीयरिंग, सस्पेंशन, एसी, वायरिंग, ईसीएम, ईसीयू, स्कैनिंग, एसी में गैस कैसे इंस्टॉल करना, एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग इंजन की आपको ट्रेनिंग दे दी, बाकी आपने वर्कशॉप लगा लिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा गाड़ी वाइब्रेशन क्यों कर रही है, गाड़ी व्हील के टाइट क्यों चल रहे हैं, गाड़ी के पहियों में आवाज क्यों आ रही है, स्टीयरिंग क्यों टाइट मुड़ रही है। तो वो सब कुछ A to Z हम लोग प्रैक्टिकल आपको करवाते हैं, नॉट ओनली फॉर इंजन। तो पहले अभी हम लोगों का ये एक ही गाड़ी था इधर, मतलब गाड़ी इंजन बहुत है, इसके ऊपर एक फ्लोर और है इसके ऊपर, जो आपको मैंने दिखा चुका हूँ। ऊपर BMW, ऑडी, मर्सिडीज सारे व्हीकल्स है। इस तरफ टू व्हीलर का है, सेम चीज है। पर जैसे ये आप कंडीशन देख सकते हैं, ये न्यू मॉडल पल्सर है, और आप पुराने पिक्स देखेंगे या वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, आगे पीछे के फेसबुक पे, तो ये वर्किंग पल्सर्स है। तो ये वर्किंग व्हीकल्स को आप देखिए किस हिसाब से स्टूडेंट ने डिसमेंटलिंग किया है। वो इसका इंजन रखा है पूरा डिसमेंटलिंग, अब वो इसमें नया पिस्टन डालेंगे, रिंग डलवाएंगे हम लोग, पैकिंग डलवाएंगे, और उसको उनसे स्टार्ट करवा के वापस इंजन को लगवाएंगे, फिट करवाएंगे, और एक वर्किंग शोरूम कंडीशन जो गाड़ी रहती है वो करेंगे। फिर उसमें शॉकर, रियर के, फ्रंट के, डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, वायरिंग, जितना भी कंप्लीटली काम होता है वो पूरा हम लोग प्रैक्टिकली उनको सिखाते हैं कि आप अपना अगर खुद का वर्कशॉप स्टार्टअप करें तो क्या क्या आपको चीजें करनी है। इसी टाइप से ये स्कॉर्पियो है, जो बॉडी हम लोगों ने हटा दी क्योंकि ये अभी जो ये वाला फ्लोर है, ये बेसमेंट है, तो आने में प्रॉब्लम हुई थी, वो मर्सिडीज बेंच पेंटिंग के लिए। और ये रिसेंटली हम लोग अभी 2 दिन पहले इसको फोर्ड फिएस्टा लेके आए हैं। गाड़ी पे पेंट के कुछ स्टूडेंट आने वाले थे, इसलिए पुट्टी हम लोगों ने करवा दी, पेंटिंग का करेंगे। जो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट आते हैं जिन्हें सिर्फ पेंट जॉब में जाना है, पेंट कैसे होता है, पुट्टी फिलिंग कैसी होती है, वो सब के लिए हम लोग फिर इस टाइप की गाड़ियों को हम लोग लाते हैं, और उनसे ही हम लोग पुट्टी फिलिंग होता है इस पे, कैसे वो आपको कोई भी पॉइंट्स हैं या फिर कहीं भी डैमेज उनको ठीक करना है, रिपेयर करना है। तो ये एक ट्रेनिंग अलग होती है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग सीखना है।
जो मोटर में मैकेनिक की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जिनको अपने वर्कशॉप स्टार्टअप करना है, सर्विस सेंटर स्टार्टअप करना है, उसमें जो भी मैकेनिकल चीजें होती है, चाहे वो इंजन हो, ट्रांसमिशन हो, ब्रेक्स हो, वो सब कुछ करवाते हैं। तो ये बिल्कुल स्टार्ट कार है, और हम लोग डेली पोस्ट शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पे पेज है हमारा बाबा ऑटोमोबाइल, फेसबुक पे पेज है बाबा ऑटोमोबाइल, वहां हम लोग इन सब चीजों को डालते रहते हैं। बट अभी इसका भी मैं कुछ वीडियो आपको दिखा दूंगा स्टार्ट इंजन का। और ये स्टार्ट इंजन को ही स्टूडेंट ने 2 से 3 दिन में डिसमेंटलिंग किया है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए इसमें स्लीव्स है, वो आपको कैसे पता लगाना है स्लीव्स की क्या कंडीशन है, पिस्टन की क्या कंडीशन है, इंजेक्टर्स की क्या कंडीशन है, रिंग्स की क्या कंडीशन है। गैसकिट आपको हमेशा डालनी पड़ती है नई। एक बार इंजन खोलोगे तो विदाउट नई गैसकिट के डाले इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता। इसको हम लोग वॉश करवाते हैं, पूरा नई सामान डलवाते हैं, फिर गाड़ी में फिट करवा के इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ वीडियो हम लोग पार्ट पार्ट करके बना रहे हो। अभी मैंने ये वीडियो बनाया है 15 दिसंबर 2021, आज की डेट है। अभी मैं इसको कल स्टार्ट करेंगे, मैं कल का वीडियो मैं बता दूं कल क्या हुआ, परसों क्या करा, फिर लास्ट जब गाड़ी को स्टार्ट किया उन्होंने, फिर मैं गाड़ी को ड्राइव करके भी आपको दिखाऊंगा, तो आपको एक समझ में आए कि रियलिटी में किस लेवल से ट्रेडिंग होती है। बहुत सारे लोग से वो कंफ्यूज होते हैं कि बाबा ऑटोमोबाइल एग्जैक्टली करवाता क्या है। बीटेक के बच्चे भी आते हैं, कभी 500 बच्चों की भीड़ दिख रही है, कभी कुछ कभी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर चीज क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे 7 ब्रांचेस हैं, और हर ब्रांचेस डेडिकेटेड है अलग अलग चीजों के लिए। 7 ब्रांच में से जो 6 ब्रांच है, 6 ब्रांचेस में हमारा जो 7 ब्रांच में 6 ब्रांचेस में हमारा बीटेक जो स्टूडेंट रहते हैं इंजीनियरिंग के, उनका इंटर्नशिप ट्रेनिंग होता है एडवांस लेवल का। और जो सिर्फ और सिर्फ जो जयपुर हेड ऑफिस सेंटर जो है, ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा, अभी भी चल रहा है। अभी मैं बेसमेंट में हूं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टार्टअप्स की ट्रेनिंग देते हैं कि बिजनेस स्टार्टअप में आप क्या क्या चीजें आपको प्रैक्टिकल आनी चाहिए। आपने पैसा लगा दिया वर्कशॉप में, आपने स्टार्टअप कर लिया, लेकिन कस्टमर क्लाइंट है वो आपसे ही बात करेगा कि वो अपनी गाड़ी में क्या करवाना चाहता है। आपको ही उनका बजट आपको डिसाइड करके आपको बताना होगा कि उनकी गाड़ी में क्या बजट आना है। आपको ही टेस्ट ड्राइव लेनी पड़ेगी कि गाड़ी में क्या फॉल्ट है एग्जैक्टली। ओवरऑल आप कोई भी बिजनेस चलाएं, ओनर को अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो वो बिजनेस कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। आप एम्प्लॉइज, आप स्टाफ के भरोसे अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते हैं। तो बाकी कुछ बातें हम लोग अभी और करते रहेंगे। अभी ये कुछ मिनट का वीडियो है, जैसे ही आप इंजन की कंडीशन देख लीजिए। अब इसको हम लोग पूरा वॉश, हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको वॉश करेंगे पूरे पार्ट्स को। ये इसका चैम्बर है, ये इसका ऑयल फिल्टर है, ये इसका कैम है, ये इसके 4 इंजेक्टर्स हैं, एक इंजेक्टर, 2, 3, 4 डीजल इंजन का आ रहा है। ये इसका हेड है, ये है आपकी गैस किट, इसको बोलते हैं गैस किट। ये हेड है। तो पूरा सामान इसी टाइप से है। और मैं फिर बता दूं, हम लोग पूरा प्रैक्टिकल 100% करवाते हैं प्रोफेशनल वे से। एडवांस जो ट्रेनर्स हैं वो उनको खुद ही 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस रहता है। ऐसा नहीं कोई भी आपको बीटेक डिग्री वाला आके करवा रहा है, प्रैक्टिकल्स वे में करवाता है। तो ये अभी हम लोग जो वीडियो शूट अभी करने वाले हैं, एज ए ब्लॉग हम लोग आपके लिए बनाया करेंगे कि आपको एग्जैक्टली समझ में आए। फोटोज कोई भी डाल सकता है कि ये फोटो क्लिक कर ही डाल दिया। अब यहाँ पर इस फोटो में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आपके सामने इंजन को डिसमेंटलिंग करना, आपके सामने इंजन को लगाना, आपके सामने इस व्हीकल्स को स्टार्ट करना, दैट इज कॉल्ड 100% प्रैक्टिकल सेशन। मैंने बहुत सारे हम लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर देखे हैं जो कुछ नहीं आता, 2 इंजन रख लिए, 2 बाइक्स रख ली, बन गए ट्रेनिंग सेंटर। और हम लोगों ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, बहुत ज्यादा। तो इसलिए ही हमारे पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं, और इसलिए ही हम लोग इतना
ग्रो कर रहे हैं, आपका विश्वास, आपका फेथ, लोग 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर से आते हैं। ऐसा कोई भी स्टेट या सिटी नहीं है जो बाबा ऑटोमोबाइल के पास नहीं आए हो वहां से स्टूडेंट। कर्नाटक, बेंगलोर, चेन्नई, तमिलनाडु, हैदराबाद, छत्तीसगढ़, रायपुर, भिलाई, एवरी हर जगह से है। और सबसे ज्यादा अभी आते हैं हमारे पास स्टार्टअप्स के लिए कि उनको इतना एडवांस नॉलेज लेना है कि जिससे वो खुद के स्टार्टअप्स कर पाए। कंडीशन देखिए, हम गाड़ी की मैंने आपको पहले बताया बिल्कुल वर्किंग कंडीशंस कार है ये। तो आगे का वीडियो अभी मैं इसको कट करूंगा आज 15 तारीख, कल 16 तारीख को बताऊंगा कल क्या किया है स्टूडेंटों ने, फिर 17 का, फिर 18 का, जब भी स्टार्ट होता है फिर मैं बताऊंगा आपको। तो आपको एक ट्रांसपेरेंसी के संग समझ में आए कि हम लोग एग्जैक्टली करवा क्या रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजन को आपने सिर्फ खोल दिया, फोटोशूट कर लिया, डाल दिया, लोगों को बता दिया कि हम ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। कभी बिलीव मत करना, कभी ऐसी जगह मत जाना। आप देखिए कि एग्जैक्टली हम लोग का क्या होता है। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है 2015-16 से बना हुआ है। आप 2016 से वीडियोस को स्टार्टिंग करके दीजिए हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, आज हम लोग कहाँ पर है। तो आपका फेथ, हमारा अच्छा वर्क से ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं और आपको बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनिंग डिलीवर कर पा रहे हैं। यकीन मानिए, आप यहाँ पे आने के बाद 2 व्हीलर का आप सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं जिसमें टाइम लगेगा 2 महीने, 4 व्हीलर का खोलना चाहते हैं जिसमें टाइम लगेगा 6 महीने, यकीन मानिए इतना एडवांस आप हो जाओगे कि अपना खुद का स्टार्टअप आप कर सकते हैं। 2 व्हीलर का वर्कशॉप, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का गैराज। 4 व्हीलर के लिए आते हैं तो 2 गाड़ी, फोर्ड फिएस्टा, स्कोडा ऑक्टाविया, और ऊपर भी कुछ हमारे पास गाड़ियां हैं, उनके सारे इंजन हम लोग पहले डिसमेंटलिंग, असेंबलिंग, वर्किंग करवाते हैं और ये सब करवाते हैं। तो बाकी की बातें भी अभी हम लोग और अभी करते रहेंगे आगे तक। ठीक है, अब लोहे वाली पैकिंग लगानी है इसको, अपन को इस तरफ लगाने को। ठीक है, हेड लेके आओ। अब एक हाथ से गाइड को इस तरह घुमा डालने से। थोड़ा पूरी डालें। थोड़ा अभी ठीक है, तुमको करनी पड़ेगी। अरे तो लग जाएगी, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे। ठीक है, अब अभिलाष नहीं लगी इसमें खाने का
मैं आ रहा हूँ। हो गया ठीक है। अब इसको लॉक करो। काम हो गया ना तक शॉर्ट शॉर्ट फिक्सर अब गेम शार्ट में तुमको सबको पता भी ये होता है ना क्या है बुश। अब इसमें इतनी सी जगह बची है उसको ले अपना क्या लॉक इस पॉकेट पॉकेट ना देना वो नहीं उधर ये पूरा ठीक है। अब इतनी सी जगह पे क्या लगा देंगे बस ये इसको खोलो ठीक है। आप जगह कवर तो वो शक्ल पहले लगाएंगे तब ये तो इसको वो शक्ल लगाने वाला ये इस वाले कट लगेगा इस वाले कट लगेगा ठीक है। चेन को दोनों छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया ये वो इस वाले कट पा गया। अब इसकी टाइमिंग जो है तो वो पोजीशन मान लो यहाँ पे अभी क्या करना है इसको वॉशिंग। ये एक पिस्टन उठाओ इसके वो बताओ पिस्टन की कंडीशन क्या कंडीशन है इसकी और इसको कैसे पता लगाएंगे पिस्टन में क्या पिस्टन ठीक है या खराब है। पिस्टन अभी तो ओके हैं जब तक वो बोल मंगाओ या तो बताओ गेज मंगाओ। अच्छा गेज और से जो पता चलेगा। जो रिंग से उसको कैसे पता लगाएंगे कोई स्टूडेंट रिंग कि रिंग की क्या कंडीशन है। पकड़ने एक बार गौरव पकड़ो पिस्टन। एक क्या इसका पूरा एक ब्लॉग बनाएंगे यस ट्रक इंजन का क्योंकि यूट्यूब पे क्या कुछ कुछ फोटो डाल देते हैं हम लोग छोटे छोटे क्लिप डाल देते हैं पूरा इंजन डिसमेंटलिंग करके स्टार्ट करना उसका कुछ पूरा वीडियो नहीं डाला हम लोगों ने। तो ये है राजेश सर हमारे 4-व्हीलर इंजन एक्सपर्ट। ये अभी रिंग्स की और पिस्टन की पोजीशन समझाएंगे क्या चेक किया जाता है रिंग्स और पिस्टन में कि इसको पिस्टन को हम लोग रीयूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते रीयूज। राइट सर सब लोग आपको YouTube पे देख रहे हैं तो उनका ये क्वेश्चन आता है कि सर कुछ पिस्टन हम लोगों ने निकाल लिया इंजन में से तो पिस्टन को हाथ में लेकर रिंग को हाथ में लेकर कैसे पता लगा सकते हैं कि हम लोग इस पिस्टन को वापस रीयूज कर सके या नहीं कर सके या फिर रिंग यूज करने लायक है कि नहीं है इसका कैसे पता लगाएंगे। रिंग कट चुकी है अच्छा निकाल के तो ये रिंग है तो खत्म है। रिंग खत्म क्यों इसको पता कैसे लगाएंगे। ये रिंग कट गई है यहाँ से अच्छा और इसके गाले कट गए हैं पिस्टन में। अच्छा मतलब ये टाइट होनी चाहिए रिंग इधर। हाँ ये टाइट चलनी चाहिए। रिंग ये गाले कट गए ये ऊपर नीचे हो रही है सब होना नहीं चाहिए। साफ करो ये कट गई रिंग। अच्छा कॉलर पे से कट गई है ठीक है। ये रिंग कटी तो ये गाले भी कट गई इसकी इसलिए पिस्टन काम में नहीं आएंगे। यहाँ पर ये रिंग्स फिक्स आनी चाहिए हाँ, इस पिस्टन यूज में नहीं देनी चाहिए ये रिंग। ये वाला वो ऑयल की भी कट गई है।
तो अभी आपने देखा राजेश सर ने बताया कि जो रिंग्स है ये कट गई है और ये रिंग्स में जो गैप आ रहा है ये जो गैप है ये नहीं आना चाहिए। ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मूवमेंट होगा तो ये पिस्टन इसका जो गैप है ये भी यहाँ से क्या हो गया, इसकी डेप्थ है वो गाले कट गए इसके। इंक्रीज हो गई है, डेप्थ इसकी है। और यहाँ से रिंग्स अगर आप करेंगे तो इंजन आपका, आपने रिंग भी डाली तब भी इंजन कट 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 आपके इंजन में आवाज आएगी। ये जब तक ये फिक्स नहीं रहेगा तब तक आपका पिस्टन काम का नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए इसमें, ये फिक्स रहना चाहिए। फिक्स रहेगा तभी आप रिंग को न्यू डाल सकते हैं। मान लीजिए रिंग की आपने जो इसकी थिकनेस है ये तो आपने डाल दी नई, लेकिन ये जो ग्रूव्स इसके जो कट गए और कट के एकदम जो इंक्रीज हो गया इसका एरिया, तो वो फिक्स नहीं हो पाएगा। तो जब भी इंजन स्टार्ट होगा ये रिंग्स ऊपर नीचे डाउन होंगी और जल्दी ये खराब हो सकती है। ये सेकंड पिस्टन है आपका। ये जो प्ले, इसमें प्ले नहीं आनी चाहिए। प्ले आएगा तो आपका इंजन कट 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 आवाज करता रहेगा। बाकी इंजन को अभी ये सब इंस्ट्रूमेंट है, इसको वॉश करेंगे, इंजन को नई रिंग्स डालेंगे इसमें और इसको स्टार्ट करेंगे इंजन को। तो ये जो ग्रुप है फोर व्हीलर के स्टार्टअप के लिए, फोर्ड फिएस्टा का इंजन पहले ये लोग करेंगे, फिर स्कोडा ऑक्टाविया जो पीछे खड़ी है। और ये जो स्टूडेंट है ये सब लगे हुए हैं बजाज पल्सर के इंजन को स्टार्ट करने के लिए। ये पल्सर है, इसका इंजन उन्होंने ओवरहॉल कर रहे हैं इस इंजन को और बाइक में लगा के रीस्टार्ट करेंगे। तो अभी इंजन वो डिसमेटल हो गया इसमें से, और डिसमेटलिंग होने के बाद पिस्टन रिंग हम लोगों ने सारे पार्ट्स अलग कर दिए। अभी हम लोगों का क्लीनिंग का वर्क चल रहा है। ये हेड है, ये ब्लॉक है, और ये फोर्ड की गाड़ी में मोस्टली एल्यूमिनियम का ब्लॉक आता है। आप टाटा वगैरह देखोगे तो उसमें कास्ट आयरन का ब्लॉक है, लेकिन इंजन को लाइट रखने के लिए एल्यूमिनियम ब्लॉक ही यूज होता है पूरा। ये क्रैंक शाफ्ट, ये आपका हेड, कैम, कोई भी इंजन स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर क्लीनिंग इनकी जरूरी है, तभी हम लोग इसमें न्यू ऑयल डाल सकते हो, प्रॉपर स्टार्ट कर सकते हैं। विदाउट क्लीनिंग हम लोग नहीं करेंगे तो नई जो पैकिंग्स लगाएंगे वो पैकिंग्स इस पर लगेंगे नहीं, न्यू पैकिंग, और ऑयल आपका लीक होगा। इसलिए प्रॉपर क्लीनिंग होना इसका जरूरी है। इस टाइप का ये पूरा खाली रहता है। जब भी हम लोग कोई भी इंजन को उतारते हैं तो आपको एसी कंप्रेसर यूनिट पूरा निकालना पड़ता है, क्योंकि रेडिएटर और एसी का कंप्रेसर कंडेंसर यूनिट आगे ही माउंट होती है, वो हम लोग को पूरा डिसमेंटल करना होता है। वापस इंजन को माउंटिंग्स मिला के, एक माउंटिंग यहाँ लगती है, एक यहाँ लगती है, एक गियर की, 3 माउंटिंग्स हमारी कार्स में रहती है। 1 माउंटिंग, 2 माउंटिंग और 3 माउंटिंग। ये हमारा स्टीयरिंग की रैक रहती है। ये इसको बोलते हैं पावर स्टीयरिंग रैक। जो जैसे आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो ये आपका स्टीयरिंग पंप है, ये पावर स्टीयरिंग पंप है। यहाँ पर बेल्ट के थ्रू ये पंप ड्राइव होता है, और इसका जो फ्लूइड है ये आपका यहाँ इसमें रिजर्वर में भरा रहता है। कोई भी आप गाड़ी का बोनट ऊपर उठाएंगे तो एक आपको पावर स्टीयरिंग का रिजर्वायर, एक आपको ब्रेक ऑयल का रिजर्वायर, और एक आपको पानी डालने का रिजर्वायर, और एक आपको जो वाइपर है उसका रिजर्वायर। 4 रिजर्वायर आपको मिलते हैं, और हर पे लिखा रहता है कि ये ब्रेक का है, ये पावर स्टीयरिंग का है, ये कूलेंट का है जिसमें पानी चलता है, और एक आपका विंडशील्ड वाइपर का है। तो कोई भी इंजन आप जब आप डिसमेंटलिंग करते हैं तो जो ये स्टीयरिंग की पाइपलाइन है उसको आप मत खोलना।
सिर्फ जो रिजर्वायर है या ये पंप को आपको हटा के बस ये रख देना है। अब जब और लेकिन जो एसी का कॉम्प्रेसर है वो आपको पूरा हटाना होता है, क्योंकि एसी कॉम्प्रेसर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जब आगे से रेडिएटर को रिमूव करेंगे या कंडेंसर को जब रिमूव करेंगे तो आपको एसी की जो पाइपलाइन है वो खोलनी पड़ेंगी, और पाइपलाइन ओपन होते ही पूरी की पूरी जो गैस जो भरी रहती है वो पूरी खाली हो जाएगी। तो इसी ब्लॉग में हम लोग आपको बताएंगे कि इंजन स्टार्ट होने के बाद भी एसी को कैसे रीइंस्टॉल करना है, कैसे उसमें गैस की फिलिंग करनी है, कैसे वैक्यूम करना है, कैसे गैस को पंप करेंगे और वापस से एसी को वर्किंग कैसे कराएंगे कार के अंदर। तो ये एक मेन कार का ढांचा होता है विदाउट एनी इंजन। ये दो सपोर्ट रहती है, एक और दो, जहां पर आपका फ्रंट का जो बम्पर रहता है उसको जो माउंटिंग के लिए क्रॉस मेंबर लगता है उस पे आपका रेडिएटर और सारी चीजें लगी होती है। ये आपका ट्रांसमिशन और जो मेन पार्ट्स रहते हैं कंपोनेंट्स उसको हम लोग गाड़ी में ही रखते हैं। ये आपकी डिस्क ब्रेक, ये आपके डिस्क ब्रेक के कैलिपर। आफ्टर इंजन इसकी भी ट्रेनिंग देंगे, कैलिपर कैसे चेंज करना है, डिस्क पैड कैसे चेंज करना है, एक्सल कैसे रिमूव करना है और कैसे लगाना है, शॉकर को कैसे रिप्लेस करेंगे, ये सभी हम लोग बताते हैं। क्या चीज चाहिए? क्या वो एल शेप टॉमी है वो, उस तरफ देखो, उस तरफ रखी होगी उधर। टूल बॉक्स ये रखा। और ये जो पल्सर है इसका भी 2 ट्रेनर्स का संग 2 व्हीलर का अलग ट्रेनिंग रहता है, 4 व्हीलर का अलग ट्रेनिंग। तो ये भी पल्सर है 150, इसका भी इन ओवरहॉलिंग की ट्रेनिंग अभी स्टूडेंट कर रहे हैं। इसके बाद FZ की ट्रेनिंग करेंगे हम लोग, पूरे इंजन को डिसमेंटलिंग असेंबलिंग। इसके अलावा पैशन है, हीरो होंडा, रॉयल एनफील्ड, सबको हम लोग प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो फर्स्ट जो पिक्स दिखाई थी उसमें पूरा व्हीकल आपका कंप्लीट था, पूरी गाड़ी। कल जो इससे पहले वीडियो आपने देखा, कुछ टाइम पहले वीडियो देखा होगा, वो कल का वीडियो था 15 दिसंबर 2021। आज है 16 दिसंबर 2021। तो आज 16 तारीख को स्टूडेंट ने चैम्बर को टाइट कर दिया। तो सारी पैकिंग उसमें न्यू लगती है। कोई भी आप इंजन को खोलेंगे तो ये पैकिंग सेट आपको न्यू डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऑयल को सील करता है, ऑयल को लीकेज नहीं होने देता। इसी टाइप से जो हेड की जो गैस किट रहती है वो भी आपको न्यू डालनी रहती है। हेड के बाद ये हेड है आपका, ये आपका पिस्टन सिलेंडर, इनके बीच में लगती है हेड गैस किट, वो भी आपको चेंज करनी होती है। इसके अलावा ऊपर टेपेट कवर में से लीकेज की बहुत सारी संभावना रहती है, इसलिए यहाँ पे आप एना बॉन्ड लगाते हैं कि लीकेज आपका ना हो, क्योंकि हम लोग पूरे इंजन को रीस्टार्ट करेंगे, बाइक को बिल्कुल वर्किंग करेंगे। ऐसा नहीं कि स्टार्ट करके देख लिया, पूरी वर्किंग सेल्फ स्टार्ट हो, आप इसको ड्राइव कर पाए 120 की स्पीड पे, उसी लेवल से ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं। तो बाकी के जो पार्ट्स है यहाँ पर आपका सेल्फ का और जो गाड़ी का जो चार्जिंग सिस्टम रहता है, डायनामो ऑल्टरनेटर, वो लगेगा। यहाँ पर आपका जो भी क्लच प्लेट्स हैं, क्लच प्लेट्स अरेंजमेंट है, बाकी जो भी A to Z है फिटिंग्स है, ये कल 17 दिसंबर 2021 को फिटिंग होके 18 को हम लोग इंजन में लगा के इसको स्टार्ट हम लोग कर देंगे पूरा कंप्लीट। फिर उसके अलावा हम लोग जो इसके सस्पेंशन है या फिर टायर्स हैं या रियर टायर्स है, डिस्क ब्रेक है, ड्रम ब्रेक है और स्टीयरिंग है, जो उस पर बॉल बेयरिंग्स चलती है, जो हैंडल आपका हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, या व्हील की जो बेयरिंग्स है उनको कैसे चेंज करना है, आगे की जो बेयरिंग्स है कैसे चेंज करना है, या फिर गाड़ी की वायरिंग में फॉल्ट आ रहा है वो कैसे रिपेयर करना है। तो सब कुछ A to Z करते हैं, नॉट ओनली फॉर इंजन। फिर इसके अलावा जो ये FZ है या हीरो होंडा की पैशंस है, रॉयल एनफील्ड है, सबको एज इट इज आपको खोलना रहता है, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, A to Z आपको खोलना है। यहाँ पर जो ये बेसमेंट फ्लोर है, यहाँ पर हमारे वर्किंग चीजों पर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, वर्किंग बाइक्स और वर्किंग कार। ऊपर वाला जो फ्लोर है, ऊपर वाले फ्लोर पे डेड इंजन रखे, मतलब वो सारे इंजन वो स्टार्ट है, लेकिन आप उनको पहले एक्सरसाइज के लिए आप उनको यूज करते हैं, फिर हम लोग नीचे बेसमेंट में आते हैं। और जो इसके ऊपर एक फ्लोर, उसके ऊपर एक फ्लोर, उस पर थ्योरी क्लासेस रहती है, और उसके ऊपर 3 फ्लोर, टोटल 6 फ्लोर की बिल्डिंग, वहां पर स्टूडेंट हमारे रहते हैं। तो आज अभी हमारा वॉशिंग चल रहा है, क्लीनिंग का। कल हम लोग इसमें रिंग्स वगैरह पिस्टन डाल के इसको असेंबल करेंगे, और ये पल्सर है, ये इसका इंजन कल कंप्लीट हो जाएगा।
10 की रिंग लगा दी, पिस्टन बैठा दी। इधर इधर प्राइवेट लगेगा इधर। नहीं दिख रहे? दिख गया तो हाँ यहाँ पर वही तो डाला। एक और एक ही रखी ना, गाड़ी पर तो हटाना उसको, नीचे रख, नीचे नीचे रख दो बस। एक ट्यूबलाइट करना है, ये वाली था, एक कर दो कोई नहीं, उसको तो बंद कर दो, बीच वाली कर दो, सेंटर वाली बस। वही ना। तो अभी सारे स्टूडेंट असेंबली कर रहे हैं इंजन की, रिंग, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट दिस इंजन। ये आपका ऑयल पंप चैम्बर के ऑयल को ऊपर तक पहुंचाता है। 8 का तो अभी नीचे चैम्बर क्रैंकशाफ्ट लग चुकी है इसमें। अब टाइम आ गया पिस्टन लगाने का और रिंग्स लगाने का। न्यू रिंग्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो न्यू रिंग्स कैसे पिस्टन में अटैच करनी है वो अभी आपको दिखाएंगे। रिंग्स एक बार उठाना, सारी उठाना, एक बार पैकेट उठाना, हाथ में पकड़ लो साथ में। ये अभी न्यू रिंग्स हम लोगों ने मिक्स मत करते,
फोर्ड फिएस्टा के रिंग्स लाए हैं, न्यू रिंग्स अभी ये कैसे सेट होने, कौन सा कट कहाँ आना है, ऑयल सील रिंग कैसे लगेगी, ऊपर की 2 रिंग्स कंप्रेशन रिंग कैसे लगेंगी, कट कहाँ पर इसमें आएगा, तो सभी आपको समझाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी आप रिंग यूज कर रहे हो तो स्लीव कितनी कटी हुई है, कितनी घिसी हुई है, वो आपको रिंग पहले लगानी है, फिर पिस्टन अंदर डालना है, फिर उसमें गैप देखना कि बाल बराबर आ रहा है गैप कि कितना आ रहा है। देखो एक बार आप लोग भी देखो एक बार टॉर्च से, से जो ये रिंग लगाई है, तो रिंग लगाने के बाद अगर ये ज्यादा स्लीव अगर घिसी हुई होंगी स्लीव आपकी, तो ये क्या स्लीव क्या हो जाएगी, ऊपर एक्सपेंड हो जाएगी, डायमीटर इसका बड़ा हो जाएगा, तो रिंग का जो कट है वो भी क्या मिलेगा आपको, चौड़ा मिलेगा। तो वो अभी ये रिंग है, अभी इसमें देखो गैप आप कितना गैप है, इतना, इससे भी कम गैप होना चाहिए। ये तो स्लीव की कंडीशन सही है, इंजन की गैप कम है, ज्यादा स्लीव खराब होंगे तो स्लीव आपको क्या मिलेगा, डायमीटर इसका और ज्यादा मिलेगा, और रिंग आपको क्या मिलेगा, जो कट है तो चौड़ा मिलेगा, और चौड़ा मिलेगा तो कंप्रेशन लीक होकर नीचे जाएगा और ऑयल ऊपर आएगा, तो गाड़ी ऑयल खाएगी और बैक कंप्रेशन ज्यादा देगी। सर और समझाओ, बताओ इसके बारे में कैसे चेक करना है। जिसमें डाले तो सर इसमें डालो, पुराने डाल रहा हूँ मैं, पहले नहीं डाल दिया, पुराने डाल रहा हूँ। गैप देख लो, पुराने गैप देखो, न्यू में गैप देखो, पुराने में गैप देखो, एक एक करके देख लो सब लोग आराम से। नई में कैम है, और जो पुरानी जो रिंग है वो बाहर से वो घिस गई है, इसलिए चौड़ गई है वो, इसलिए वो नीचे से ऑयल इंजन से ऊपर आएगा और कंप्रेशन लीक होकर नीचे जाएगा, बैक कंप्रेशन ज्यादा देगी गाड़ी आपकी। बैक कंप्रेशन समझते हो, बैक कंप्रेशन जो आप जैसे ऑयल डालते हो या फिर ऑयल डालने के बाद धुआं निकलना, जो ब्लास्ट हो रहा है पिस्टन सिलेंडर में, वो लीक होके किससे लीक हो रहा है, कंप्रेसर रिंग से लीक होकर कहा जा रहा है चैम्बर में, और चैम्बर में धुआं निकलने का रास्ता है नहीं है, तो वेस्ट गैसेस कहाँ से निकलेंगी, साइड से जहाँ से ऑयल नापते हैं, जो डिपिस्टिक है तो वहां से निकलेगा, या फिर ऊपर से ऑयल डालते हैं उसको करेंगे, धुआं आएगा बाहर। तो इससे एक तो रिंग तो आपने डाल दी नई, लेकिन अगर रिंग डालने के बाद भी गैप ज्यादा है तो उसका क्या मतलब है कि स्लीव है, ये जो स्लीव है ये भी आपको डालनी पड़ेगी नई, बोर करवाना पड़ेगा, और पिस्टन बड़ा साइज का, पिस्टन ओवर साइज आएगा। और अगर आपको स्टैंडर्ड साइज रखना चाहते हो, क्योंकि बोर करवाएंगे पिस्टन बड़ा, मतलब गाड़ी का सीसी बढ़ जाएगा, तो सीसी बढ़ जाएगा, एवरेज भी उसका कम हो जाएगा, वाइब्रेशन उसमें ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो क्रैंक शाफ्ट है वो हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग पूरा ब्लॉक चेंज कर दो। ब्लॉक नहीं, सिर्फ स्लीव ये जो कट दिख रहा है ना, स्लीव अलग से आती है, ये स्लीव ऐसी निकल जाती है, वो नई लग जाती है, ये आ जाती है स्लीव, तो उसमें क्या गाड़ी आपकी वो ओरिजिनल रहती है, सीसी जो रहता है वो ही रहेगा। अगर आप बोर करवाओगे तो ये स्लीव है, इनको घिसना पड़ेगा, इसको चौड़ा करेगा, नया पिस्टन डलेगा। और आप गाड़ी को स्टैंडर्ड साइज रखना चाहते हो ओरिजिनल, तो आपको पिस्टन उसी साइज का लो स्टैंडर्ड, और ये स्लीव है, ये जो कट दिख रहा है गोला आपका, ये गोल स्लीव है, ये निकल जाती है स्लीव ऐसे और वापस लग जाती है, लेस से ही निकलता है, ब्लॉक वहीं जाता है, तो लेथ वाले निकाल के सेट करके देते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर आपको ये रिंग्स हम लोगों ने पहले ओल्ड रिंग यूज करी, टॉर्च दिखाने का, ये ओल्ड रिंग यूज करिए पहले इसको शो करने के लिए कि जो स्लीव है कितनी कटी हुई है। तो जो ओल्ड रिंग है, उस ओल्ड रिंग में आप ये पहली वाली रिंग है, इसमें देख लीजिए कट, आपको ये जो कट दिख रहा है, ये कट इसमें इतना नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये कट है, इस कट से जो कंप्रेशन है वो लीक होके कहाँ जाएगा, पिस्टन चैम्बर में जाएगा नीचे। ये दिख रहा है आपको कट, ये वाला ये कट, ये इतना नहीं होना चाहिए। ऐसे इसमें देखिए, और ये हमारी न्यू है। अब इसमें देखिए इसमें कट कितना कम है, इतना कट भी नहीं रहना चाहिए। अगर हम लोग गाड़ी को रीयूज करेंगे मार्केट्स में तो आपको स्लीव या फिर बोर करना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग इंजन स्टार्ट करेंगे तो ये कट है। अब ये कट आप देख लीजिए और इसका कट आप देख लीजिए ओल्ड रिंग का, ये देखिए कुछ भी इसमें से लॉक नहीं हो पाएगा, गाड़ी ऑयल खाएगी, ऑयल उठाएगी और कंप्रेशन लीक होगा। तो ये अभी ओल्ड रिंग है जो आप अभी कट देख रहे हैं, और ये न्यू रिंग है जो आप कट देख रहे हैं। और कंटिन्यू, अब रिंग्स को पिस्टन में कैसे लगाना है, कट कहाँ रखना है, दोनों कंप्रेशन को ऑयल सील रिंग को वो भी बताएंगे आपको।
फोर्ड फिएस्टा का इंजन है। फोर्ड में मोस्टली सारे इंजन एल्यूमिनियम ब्लॉक से आते हैं। इसमें जल्दी लाइट रहता है इंजन, हीट जिसमें जनरेट नहीं होती है, जल्दी से इसमें कूलेंट है वो अच्छा काम करता है, जंग नहीं लगती है इंटरनली, और लॉन्ग लाइफ रहता है एल्यूमिनियम। ये पिस्टन्स हैं 1 2 3 और 4। देखो रिंग देखो कैसे बैठनी है। इनको बताओ, इन लोगों को बताओ। ये नहीं यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं ना इसके ऊपर। ये हमेशा ऊपर टॉप की तरफ। ऑयल रिंग सेंटर रिंग होती है, इसको बोलते हैं वाइपर रिंग भी बोलते हैं उसको, वाइपर रिंग बीच वाली को। जैसे विंडशील्ड वाइपर रहता है, ऐसे वाइपर की तरह काम करती है बीच वाली। और ऑयल सील रिंग से थोड़ा सा ऑयल लीक होकर ऊपर आएगा तो बीच वाली रोकेगी, और कंप्रेशन से ऊपर से लीक हो जाएगा तो बीच वाली रोकेगी। तो बीच वाली को टेक्निकली हम लोग वाइपर रिंग बोलते हैं। ऊपर वाली फर्स्ट वाली कंप्रेशन, नीचे वाली वाइपर, उससे नीचे वाली ऑयल सील रिंग। सर इसमें कोई वो नहीं होता ना कि डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस किसको रखना है, पॉइंट को रखना है ना, रखना है ना पड़ेगा ना। वो तो तीनों कट जब आप लगाओगे ना इस पिस्टन में, तीनों कट। एक बार कट और बताओ राजेश सर कैसे होता है, वीडियो में बंद करूंगा। कट इसमें कैसे लगा बताना है, कौन सी तरफ रखना है कट, और कैसे पता लगाना है इस पे। देखो ये सबसे जो नीचे वाले इसको बोलते हैं हम लोग पिस्टन स्कर्ट। ये पिस्टन टॉप है, ये पिस्टन स्कर्ट है। तो जो पिस्टन स्कर्ट के एक तरफ इंक्लाइन करके एक कट हम लोगों ने यहाँ दे दिया, और ऊपर वाले भी एक कट हम लोगों ने इस तरफ दे दिया पिस्टन के इस तरफ। यहाँ पर ये आपके पिस्टन पिन है और ये इधर है। और जो दूसरा कट जो हमारा रिंग है उसका कट हम लोगों ने पिस्टन स्कर्ट के बिल्कुल अपोजिट, एक स्कर्ट इधर थी दूसरी स्कर्ट इधर है, यहाँ पर हम लोगों ने कट दे दिया सेकंड वाला। दिखना कट आपको ये। और जो ऊपर कंप्रेशन वाला है उसको देखो, ऊपर वाला भी हम लोगों ने जो स्कर्ट है ये अपोजिट में, एक स्कर्ट यहाँ थी एक स्कर्ट यहाँ पर दिया है कट। ये तो ये कट आपके एक दूसरे से अपोजिट होने चाहिए। अगर एक तरफ ही अगर कट हो जाएंगे सीधे सीधे, ये अगर मान लो कि ये कट यहाँ है, दूसरा कट यहाँ है, तीसरा कट यहाँ है, तो पूरा कंप्रेशन जो ब्लास्ट होगा वो लीक होकर कहाँ से पहुंच जाएगा, यहाँ से लीक होकर नीचे पहुंच जाएगा। और जो ऑयल है वो यहाँ से ऑयल इसी कट से होते हुए ऑयल सील रिंग, वाइपर रिंग और कंप्रेशन रिंग से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, पिस्टन इसमें पहुंच जाएगा। अगर आपका पेट्रोल इंजन होगा तो बार बार आपके स्पार्क प्लग खराब होंगे, उनमें ऑयल जम जाएगा, गाड़ी वाइट धुआं देगी। और अगर आपका डीजल है तो भी गाड़ी आपको वाइट स्मोक देगी, कुछ ना कुछ पिकअप लूज हो जाएगा आपका। तो ऐसे करके आपको सारे पिस्टन कट में आपको लगाने होते हैं। सो नाउ अगेन आपको हम लोगों ने अभी देखा था रिंग पिस्टन कैसे लगते हैं। अभी आफ्टर 2 days स्टूडेंट ने रिंग पिस्टन लगा दिए हैं और पूरा इंजन अप्रोक्सीमेटली असेंबल कर दिया है। इससे पहले जो देखा था आपने वो सिर्फ ब्लॉक्स का था और पिस्टन हम लोग इसमें इंस्टॉल कर रहे थे। अभी आप देख सकते हैं इंजन की क्या कंडीशन थी, और ये सब कुछ पूरा की पूरा ऑक्सिलरी है, वायरिंग है, सेंसर्स है, ये टैपेट कवर इसको बोलते हैं, फ्रंट ऊपर का टैपेट कवर है, फिर हेड आता है, पिस्टन सिलेंडर आता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड बोलते हैं, जो
4 सिलेंडर है, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, इस टाइप से 4 सिलेंडर में से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, पिस्टन सिलेंडर में से स्मोक यहाँ से आता है। यहाँ पर इसका क्या लगता है, टर्बो चार्जर, जो हमारा व्हीकल में भी रखा हुआ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपका टर्बो चार्जर लगता है। ये आपका ऑल्टरनेटर है जो कि बैटरी को चार्ज करता है। इसमें भी वायरिंग हम लोगों ने ये लगा दी, क्योंकि गाड़ी हमको स्टार्ट करनी है, सारे सेंसर जो भी है वो सब कुछ हम लोग इंस्टॉल करते जा रहे हैं। यहाँ पर ये ऑयल सेंसर लगा हुआ है, ये आपका ऑल्टरनेटर है, ये आपका कैम सेंसर है, दिस इज योर कैम सेंसर। ये आपका वैक्यूम पंप है, ये जो वैक्यूम बूस्टर रहता है ब्रेक्स के लिए, वैक्यूम ब्रेक पावर ब्रेक्स के लिए वैक्यूम बूस्टर है, जो कि डायरेक्टली कैम शाफ्ट से ये कनेक्ट रहता है। ये आपका प्लास्टिक का टैपेट कवर है, यहाँ से आप ऑयल को फिल करते हैं। एंड ये जो आपका है, इसको बोलते हैं डिप स्टिक, जिसमें से आप गाड़ी में कितना ऑयल है वो यहाँ से आप इसको मेजर आप करते हैं। इसके अलावा ये आपका यहाँ पर ये ऑयल फिल्टर रहता है, और ये आपका ऑयल कूलर। ऑयल कूलर दैट मीन्स कि जो इंजन में जो ऑयल सर्कुलेट होता है फॉर लुब्रिकेशन, वो इसमें जाके ठंडा होता है। ठंडा कैसे होता है, ऑयल तो चलो इसमें ऑयल फिल्टर इसमें लगा हुआ है, और फिल्टर होकर ऑयल इंजन के अंदर ही है। और यहाँ पर 2 आउटपुट इसमें रहते हैं, जिससे वाटर इनलेट होता है और वाटर आउटलेट होता है। वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट, तो ठंडा पानी इसमें जाता है और ऑयल से टच नहीं होता। वो ऑयल की अलग गैलरीज है और वाटर की अलग गैलरीज है, तो ये इसको बोलते हैं ऑयल कूलर। ठीक है, तो बहुत सारी गाड़ियों में लिक्विड कूल्ड भी आता है और बहुत सारी गाड़ियों में एयर कूल्ड भी आता है। एयर कूल्ड दैट मीन्स क्या, फिन्स बनी हुई है, इस फिन से हवा जो लगती है, तो ये हवा से जो इसके अंदर जो गैलरी है, वाटर गैलरी, उससे ये ऑयल आपका ठंडा हो जाता है, जो इंजन के अंदर इंटरनली चल रहा है। क्योंकि ऑयल के लिए कूलिंग नहीं होती, इंजन के अंदर क्या रहता है, वाटर कूलिंग। पानी हम लोग यूज करते हैं, वाटर पंप से पानी इंजन में नीचे से इनलेट करता है और ऊपर से एग्जॉस्ट करके बाहर निकलता है। तो दिस इज योर फोर्ड इंजन। इसी टाइप से आप इस तरफ से आप देखेंगे तो ये आपके चारों इंजेक्टर्स, 1 इंजेक्टर्स, 2 इंजेक्टर्स, तो ये 1 इंजेक्टर, 2nd इंजेक्टर, 3rd इंजेक्टर, 4 इंजेक्टर। स्टूडेंट ने चारों इंजेक्टर लगा के इनकी जो वायरिंग्स में जो वायरिंग सॉकेट्स लगती हैं, ये क्योंकि हम लोगों ने स्टूडेंट को बताते हैं कि अगर आप इंजन को गाड़ी से बाहर निकाल कर तो पूरी फिटिंग यहाँ पर ही होनी चाहिए, जिससे आपको प्रॉपर पता लग पाए सॉकेट्स का, और कोई कहीं से ऑयल तो लीक नहीं हो रहा, कहीं को नट बोल्ट तो नहीं रह गया। इसी टाइप से आप इसकी CRDI देख सकते हैं, ये यहाँ पर CRDI है, ये CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्टर, दैट इज कॉल्ड CRDI। ये पंप है आपका, CRDI पंप है, जो किससे लेता है, ड्राइव क्रैंक शाफ्ट से टाइमिंग के थ्रू। ये हम लोगों को टाइमिंग, ये जो है, ये जो आपका पुली है, दिस इज योर कैम पुली, कैम शाफ्ट की पुली है, जिसमें ये टीथ है। अगर ये टीथ नहीं रहेंगे, नॉर्मल अगर पुली रहेगी तो ये पुली स्लिप हो सकती है और टाइमिंग आउट हो जाएगी। लेकिन प्रॉपर टाइमिंग पे फायरिंग होनी चाहिए इंजेक्टर से, और प्रॉपर टाइमिंग पे कैम इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन क्लोज करने चाहिए। दैट्स वाई हम लोग क्या यूज करते हैं, कंपनीज टाइमिंग बेल्ट नॉर्मल बेल्ट होती है, बस इसमें ग्रुप्स बने रहते हैं, ये ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स है, इस टाइप के ग्रुप्स है। तो ये आपकी सबसे ऊपर वाली टाइमिंग जो कैम शाफ्ट की पुली, और जिसको ड्राइव कौन देता है, नीचे क्रैंक शाफ्ट। ये पुली, तो ये जो एक्स्ट्रा सेकंड पुली है, ये आपके जो AC कंप्रेसर है, या फिर आपका ऑल्टरनेटर है, या फिर आपका स्टीयरिंग का पंप लगेगा। स्टीयरिंग पंप वो गाड़ी में लगा हुआ है, वहां यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये स्टीयरिंग का पंप है, यहाँ पर ये पुली ये लगी हुई है, ये पूरा पंप है स्टीयरिंग का, जो कि हाइड्रोलिक जो रैक है उसको मूव करता है। ये पावर स्टीयरिंग का पंप यहाँ इधर लगेगा। तो ये जो आउटर पुली है, ये ड्राइव देगी AC कंप्रेसर, ऑल्टरनेटर और स्टीयरिंग के पंप को। और जो अंदर वाली पुली है, जो ये वाली पुली है, ये देखिए आप, ये कवर के अंदर है, ये आप कवर देख सकते हैं, ये इस कवर के अंदर है। तो इसके अंदर जो पुली है, वहां से इसको ड्राइव मिलती है क्रैंक शाफ्ट से। तो क्रैंक शाफ्ट किस को घुमाती है, कैम, डीजल पंप, और इसके अंदर एक वाटर पंप, यहाँ वाटर पंप लगता है इसका अंदर ही, कवर के अंदर। तो ये पूरा डिसमेंटलिंग होता है। जब आप प्रैक्टिकल करने आएंगे तो आपको पूरा खुलना, आपने देखा पहले भी कि किस टाइप से इंजन पूरा डिसमेंटलिंग था, किस टाइप से स्टूडेंट ने पूरा वॉश कर रहे थे और एक एक करके पार्ट्स को असेंबल कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डेमो इंजन से हम लोग सिखाते हैं, पूरा स्टार्ट करना, स्टार्टिंग आगे इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको, AC रनिंग करके भी। तो ये CRDI पंप, यहाँ पर एक पाइपलाइन जहाँ से डीजल आता है फ्यूल टैंक से, और ये डीजल वापस, एक्स्ट्रा डीजल है वो कहाँ जाता है, वापस पंप में। तो मतलब पीछे जो उसमें जो कोई भी कार हो तो जो पंप होता है, फ्यूल पंप, वहां से 2 लाइन आती है, एक आने की और एक जाने की। तो एक से डीजल आता है, एक से डीजल जाता है।
तो ये पंप है। इसके अलावा ये आपका सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, जो सेल्फ रहता है, जो फ्लाईव्हील को मूव करवाता है। ये सेल्फ है, ये आपका गियर है, तो ये आपका इंजन हो गया और ये आपका गियर हो गया, और यहाँ पर आपके दोनों एक्सल ये लगेंगे, एक एक्सल यहाँ लगेगा। ये डिफरेंशियल है, क्योंकि ये जो भी कार आती है ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रंट व्हील ड्राइव आती है, जो एसयूवी है बोलेरो, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, एंडेवर, वो रियर व्हील ड्राइव है। उनमें ट्रांसमिशन पीछे रहता है और यहाँ से प्रोपेलर शाफ्ट निकलती है और पीछे डिफरेंशियल में जाती है। लेकिन जो फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, जिसमें आगे इंजन रहता है, आगे गियर है और आगे क्रॉस में एक एक्सल इधर से और एक एक्सल इधर से ये निकले। जैसे ये स्कॉर्पियो का चेसिस है, यहाँ पर पहले इंजन, फिर ट्रांसमिशन, फिर ये प्रोपेलर शाफ्ट है आपकी, और ये प्रोपेलर शाफ्ट कहाँ जा रही है? पीछे डिफरेंशियल में जा रही है। लेकिन जो फ्रंट व्हील जो ड्राइव आती है, उसमें इंजन ऐसे ना होके इस टाइप से लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो पहले इंजन, फिर ट्रांसमिशन, और उसके बाद एक एक्सल आगे व्हील में, एक एक्सल आगे में। और जो एसयूवी है उसमें इंजन जो इसकी ऐसे नहीं होके इस टाइप से स्ट्रेट रहता है। ओके, होप सो आप समझ गए होंगे। तो ये देखिए, इसमें मतलब आप ब्लॉक का आप देख रहे थे, अब आपको अब समझना मुश्किल है कि कहाँ पर इतना ऑक्सिलरी और इतने सारी चीजें क्या क्या है। गाड़ी में आप देखते हैं तो बोनट आप ओपन करते हैं तो ये सब पूरी वायरिंग आपको दिखती है कि कौन सा वायरिंग किस चीज का है, कौन सा सेंसर किस फॉल्ट का है। क्योंकि गाड़ी आप सर्विस सेंटर आप स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारी व्हीकल्स में आपको सिर्फ इंजन रिपेयरिंग के लिए ही आपके पास जॉब आएगा। सर्विसिंग के लिए भी आ सकता है, कोई सेंसर खराब हो गया उसके लिए भी आ सकता है, वायरिंग के लिए भी आ सकता है, गियर के लिए भी आ सकता है, क्लच प्लेट के लिए भी आ सकता है, स्पेशल कोई सीआरडीए के लिए आ सकता है, स्पेशल इंजेक्टर के लिए आ सकता है। तो पूरा इंजन जब आप कर लेंगे तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आता है कि हाँ ये इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है, ये इसके होने से ये प्रॉब्लम आएगी, इसके होने से ये प्रॉब्लम आएगी, वायर नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो अभी देखिए कितना बल्कि आपको इंजन लग रहा है। जब हम लोग स्टूडेंट इसको जब वॉश कर रहे थे यहाँ पर और इधर, तो पूरा ये डिसमेंटलिंग था। तो अभी असेंबल ये स्टूडेंट ने कर दिया है, और ये इसकी माउंटिंग की ब्रैकेट्स है, ये आप इसकी माउंटिंग है। और ये आज डेट हो गई है, डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको भी स्टिल आप अपडेटेड रहे। 3 ऑफ जनवरी 2022। उस टाइम पे आप ये पल्सर भी थी, जो 2 व्हीलर स्टार्टअप ट्रेनिंग स्टूडेंट थे, वो आपने देखा होगा पल्सर। आप वीडियो को थोड़ा पहले करके देखना, रिवाइंड पहले करके, तो ये पूरी खुली हुई थी, टैंक भी नहीं था, इंजन भी नहीं था। इंजन की क्या कंडीशन थी, वो पूरा खुला हुआ था। अभी ये शोरूम कंडीशन आप देख सकते हैं, 1 सेल्फ हाफ सेल्फ स्टार्ट है, शायद बैटरी डाउन है। आप जब आएंगे तो आप इनको स्टार्ट भी पहले आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये बंद है तो बंद को खोलना है, नहीं, आप स्टार्ट कीजिए, आप इसकी ड्राइव लीजिए, आप चलाइए। उसके बाद वापस से आपको जो इंजन मैं आपको दिखा रहा था इससे पहले, किस टाइप से हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, जिससे आप एक जेन्युइनली प्रोफेशनली एक स्टार्टअप ट्रेनिंग ले पाए और अपना खुद का स्टार्टअप कर पाए। अभी जो ये पल्सर स्टूडेंट ने कर लिया, ये 2 व्हीलर में आता, 2 व्हीलर में कर लिया स्टूडेंट ने। इसके बाद वो अभी किस में आगे हैं, FZ को अभी रैंप पे लगा दिया। रैंप भी ऑफिशियल है, रैंप पूरे हाइड्रोलिक्स से ऊपर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो अभी ये FZ को ट्रेनिंग करना स्टूडेंट ने स्टार्ट कर दिया। सेम चीजें आएंगी इसमें। अभी जो कल मैं वीडियो बनाऊंगा, परसों आपको शो करेंगे स्टार्ट करते टाइम, तो शायद ये इसका इंजन पूरा आपको खुला हुआ मिलेगा, सब कुछ A to Z। फिर वापस ये रीअसेंबल हो जाएंगे। तो ये भी स्टार्ट बाइक्स है, स्टार्ट बाइक्स पे करते हैं। ऐसी आपकी रॉयल इनफील्ड है, जो भी बाइक्स है, ऑल आर स्टार्ट एंड वर्किंग बाइक्स। तो ये जो फोर्ड का इंजन है, इसको ये कर रहे हैं स्टूडेंट, इसमें लगाएंगे। फिर इसके बाद एसी की कंप्रेसर है, फ्रंट की लाइट्स, सब कुछ इसमें आपको ड्राइव में हम लोग करके दिखाएंगे कि आप अंदर से बैठ के स्टार्ट करना, क्लच, गियर, सब, एसी, लाइट, हॉर्न, सब कुछ इसका प्रॉपर वर्किंग आएगा। जैसे कंप्लीट वर्किंग कार्स रहती है, वही फिटिंग स्टूडेंट्स करेंगे। और वीडियो भी मैं अकेले इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट जब आते हैं तो सब लोग प्रैक्टिकल करते हैं, कोई कुछ खोल रहा है, कुछ असेंबल कर रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ पाता। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि ये इंजेक्टर है, ये वायर है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो इसलिए बट कल हम लोग करेंगे जब स्टूडेंट के सामने मैं कैसे असेंबल कर रहा हूँ वो वीडियो बनाऊंगा। दूसरा जो बैच है स्टार्टअप ट्रेनिंग का, वो ये स्विफ्ट वाले जो इंजन आते हैं, फिएट जो देते हैं, वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। गाड़ी ऊपर है, स्टूडेंट अभी इसको यहाँ पर लेके आए हैं। और थर्ड जो बैच आएगा वो इस स्कोडा ऑक्टेविया को करेगा। तो या तो हम लोग इसका भी सेम है, जैसे स्टार्ट गाड़ी है, इसको पहले खोलेंगे, आगे से पूरा फ्रंट इंजन को निकालेंगे, पूरा इंजन को स्टूडेंट से डिसमेंटलिंग करवाएंगे, रिंग पिस्टन नहीं डलवाएंगे, A to Z सब कुछ ओवरऑल करवा के वापस इंस्टॉल करेंगे, वापस स्टार्ट करेंगे, जस्ट लाइक फोर्ड की तरह। और या तो हम लोग इसका भी इसी व्लॉग में डाल देंगे, या फिर इसका एक सेपरेट एक बना देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे, तो कंफ्यूजन आएगा इसका। क्योंकि अभी हम लोग 2 व्हीलर का भी कुछ कुछ आपको बताते हैं और फोर्ड का भी, तो शायद इसका व्लॉग अलग करते हैं। और
ऑक्टाविया के लिए एक जस्ट इसके बाद थर्ड बैच जो आएगा अभी वो इसको करेगा, तो इसका ब्लॉग हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको ये पहले स्टार्ट में करके दिखाऊंगा आपको इसी कंडीशन में, दैट इज स्टार्ट व्हीकल। फिर स्टार्ट व्हीकल को ये आपको बंद करेंगे, फिर स्टूडेंट इसको डिसमेंटलिंग करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि आपको फेथ हो पाए कि बाबा ऑटोमोबाइल में पता नहीं होता भी है नहीं भी होता, क्योंकि इसके ऊपर 5 फ्लोर है, अभी हम लोग बेसमेंट में है, इसके ऊपर ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, आपने शायद बहुत सारे फोटोज में देखा होगा। तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, कभी कभी तो 100 स्टूडेंट दिख रहे हैं हमारे यूट्यूब पेजेस पे, इंस्टाग्राम पेजेस पे, कभी 100 स्टूडेंट का दिख रहा है, कभी 500 स्टूडेंट यहाँ पर दिख रहे हैं। कभी तो स्टूडेंट समझते हैं अरे 500 स्टूडेंट में क्या तो हम सीखेंगे, या फिर कोई कोई स्टूडेंट सोचता है कि यार थ्योरी क्लास हो रही है इसमें क्या सीखेंगे। तो व्लॉग बनाने का रीजन यही है कि जो बीटेक और जो इंटर्नशिप है उनके लिए अलग ट्रेनिंग होती है, वो जो ऊपर के जो फ्लोर है वहां पर होती है थ्योरी क्लासेस, और जो स्टार्टअप के लिए है वो इससे ऊपर एक जो ग्राउंड फ्लोर है, जैसे मर्सिडीज, BMW और वो बहुत सारे इंजन, 50 टाइप्स ऑफ इंजन रखे हुए हैं, पहले स्टूडेंट उन पे करते हैं, उसके बाद हम लोग इस फ्लोर पे लाते हैं उनको। तो यहाँ पर आपके लिए ऑक्टाविया और फोर्ड और तीसरी स्विफ्ट वगैरह कोई भी अगर गाड़ी करना चाहें आप, तो पूरी डिसमेंटलिंग, असेंबलिंग, फिर इंजन के साथ साथ ही इंजन भी आपने कर लिया, फिर आपको डिस्क ब्रेक है, ड्रम ब्रेक है, पावर स्टीयरिंग है, सस्पेंशन है, AC है, वायरिंग सिस्टम्स है, इंटीरियर में क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं, जो डैशबोर्ड है इसमें क्या हम लोग ठीक करेंगे, तो सब कुछ आपको ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ और सिर्फ इंजन को रिपेयर करना सिखा दिया, कोई सर्विस के लिए आपके पास गाड़ी आई तो सर्विस में क्या क्या चीजें हम चेक करते हैं, चेंज करते हैं, वो सब आपको बताएंगे। किसी गाड़ी का एक्सल खराब हो गया उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, किसी गाड़ी की कैलिपर खराब हो गया उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, किसी गाड़ी का शॉकर खराब हो गया उसको कैसे रिप्लेस करेंगे। तो इंजन को लगने के बाद भी हम लोग बहुत सारी चीजें आपको टेक्निकल बताने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो का पूरा देखें, स्किप मत करो, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी, और यहाँ पर आने से पहले आपको वीडियो जरूर देखने चाहिए, जिससे आपको एक फेथ हमारा बन पाए कि जो चीज आपको वीडियो में दिखाई है वही चीज यहाँ पर आपको मिलती है। यहाँ पर जो सिखाने वाले हैं वो भी 15-15 साल एक्सपीरियंस्ड है, ऐसा नहीं कि कोई भी नॉर्मल कोई मिस्त्री मैकेनिक आपको सिखा रहा है लेकिन उनको नॉलेज ही नहीं है। ऑल आर वेरी प्रोफेशनल। और देख सकते हैं इस बाइक्स भी किस कंडीशन की बाइक्स हैं। तो एरिया भी हम लोगों ने पूरा फैसिलिटी भी एक अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है 6 फ्लोर की बिल्डिंग का, कि आपको अच्छा लगे यहाँ पर। चलो उठाओ। इधर आओ, आपको लगाओ ताकत, लगाओ इधर नहीं, हाँ इधर, हाँ लगाओ 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 लगाओ।
अठारह की डिलीवरी कहाँ गई? इस पर कितना पड़ेगा? 18 की डिलीवरी इसके बाद इसके उसी की तरह सुनने से होता है कि यहाँ पर जब अपन एयर लेते हैं तो वहाँ से एयर आती है गर्म हवा, तो ये यहाँ पे घंटा होती है तो गर्म हवा के प्रेशर से अंदर डिसाइड करो 18 का सॉकेट ऑयल को भी रोक लेना, फिर वो ऑयल को तो फिर ये अपनी गंदगी कहाँ बताता है, रिमूव कैसे है तो जो ये ऑयल वगैरह रोक लेगा और जो भी होता है एयर फिल्टर जो पाइप लगी है ये देख लो चला हुआ ये तो बड़ा इससे बाहर निकल पाएगा ये खुद कुछ नहीं रोकता, खुद कुछ नहीं रोकता तो लो आओ तो बाबू मार दे तो बेटा ये डिवाइडर रहा गैस डिवाइडर हो गया गैस डिवाइडर डिवाइडर हो गया ना डिवाइडर मतलब एयर को तीन लगते हैं, तीन एक गियर में लगेगी, दो दोनों साइड, एक नीचे से, दो ऊपर से एक नीचे से। करो साइलेंस से खुला हुआ है ना, पूरा नज़ारा स्मूथ आ जाएगा बाद।
एक डीजल वापस डाल दो टैंक में। अच्छा डायरेक्ट इसी में डाल रहे हो? टैंक खींच नहीं रहा, टैंक पाइप भी डैमेज है। पाइप चेंज कर दिए। सो अभी आपने देखा व्हीकल स्टार्ट हो चुका है। अब बैच अभी जा चुका है, अभी नेक्स्ट बैच कल आएगा, कल मॉर्निंग में आएगा। तो फिटिंग जो इंजन था आपने देखा था, पहले पूरा इंजन को रीइंस्टॉल करना, वापस से इंजन ने रिंग पिस्टन डाला, सब कुछ किया इसमें। देन इंजन स्टार्ट हुआ। अब इसकी जो फिटिंग्स हैं, हेडलाइट हैं दोनों, आगे एसी के कंप्रेसर हैं, वाटर रेडिएटर्स हैं, ऑल्टरनेटर है, जितनी फिटिंग्स है, पूरी जो वर्किंग कार में फिटिंग्स होते हैं वो पूरी कंप्लीटली स्टूडेंट कल फिटिंग्स करेंगे। अभी जैसे इसमें आप यहाँ मैं आपको बेसिक बताऊँ तो ये इसका ऑल्टरनेटर है, ये इसका टर्बोचार्जर है, ये इसका कैटलिक कन्वर्टर है, एंड ये इसके इनलेट पाइप्स हैं, ये इसकी फ्यूल पाइप्स हैं, फ्यूल लाइंस हैं, और ये पावर स्टीयरिंग का पंप था जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ टाइम पहले बताया था कि पावर स्टीयरिंग पंप इधर ही रखा हुआ था। तो वो इंजन में हम लोगों ने पावर स्टीयरिंग पंप लगा दिया। बेल्ट, ये ड्राइव हम लोग लगा दिया, पहले बेल्ट नहीं लगी हुई थी, फैन बेल्ट इसको बोलते हैं। एक तो टाइमिंग बेल्ट थी, ये टाइमिंग बेल्ट है जो कैमशाफ्ट को ड्राइव करती है, और दूसरी बेल्ट है ये आपका स्टीयरिंग का पंप, दूसरा आपका ऑल्टरनेटर, तीसरा आपका एसी का कंप्रेसर को, तीनों को ये करता है ड्राइव। किससे ड्राइव लेता है? ये सीधा क्रैंकशाफ्ट से। तो ये है आपका एसी का कंप्रेसर, एसी कंप्रेसर, ऑल्टरनेटर, पावर स्टीयरिंग पंप और क्रैंकशाफ्ट की पुली से ड्राइव ये लेता है। ये यहाँ पर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लग चुका है, टर्बोचार्जर लग चुका है। ये टर्बोचार्जर का इनलेट यूनिट है, जहाँ से ये इनलेट जो एयर यहाँ पर जो आपका एयर इनटेक के लिए एयर फिल्टर लगेगा। एयर फिल्टर का पाइप कहाँ जाएगा? पहले डायरेक्टली टर्बो की इनलेट यूनिट में, और यहाँ से जो टर्बो का आउटलेट यूनिट निकलेगा ये वो कहाँ जाएगा? हमारा इंटरकूलर में, और इंटरकूलर से फिर वो कहाँ जाएगा? डायरेक्टली हमारा पिस्टन सिलेंडर के इनटेक मैनिफोल्ड में। प्लास्टिक का जो है ये इनलेट मैनिफोल्ड है। जो एग्जॉस्ट है, जो स्मोक यहाँ से निकलेगा चारों पिस्टन सिलेंडर से स्मोक, वो स्मोक कहाँ जाएगा? हमारे टर्बोचार्जर में। टर्बोचार्जर को ड्राइव देके, टर्बाइन ब्लेड्स को ड्राइव देके, फिर वो कहाँ निकलेगा? बाहर एग्जॉस्ट में, थ्रू कैटलिक कन्वर्टर और थ्रू मफलर। और ये ड्राइव किसको देगा? शाफ्ट को। शाफ्ट से हमारा ये घूमता रहेगा। तो इस टाइप की टेक्निकल हर चीज आप समझेंगे ड्यूरिंग जब आप ज्वाइन करेंगे बाबा ऑटोमोबाइल्स को। तो इसके बाद अभी हम लोग इसका एसी भी स्टार्ट करेंगे, लाइट्स भी स्टार्ट करेंगे, हॉर्न भी स्टार्ट करेंगे, व्हीकल को आपको ड्राइव करके दिखाएंगे पूरा वर्किंग व्हीकल्स में। ऐसे नहीं कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट यहाँ तक ही है, इंजन समझ लिया, अब इसके बाद पूरी फिटिंग्स होती हैं, पूरी की पूरी वायरिंग्स हैं, ECM है, बैटरी इंस्टॉलेशन है, रेडिएटर है, एवरीथिंग हम लोग आपको फिटिंग्स दिखाएंगे। और तो फाइनली आप देख सकते हैं इंजन स्टार्ट हो चुका है। अब बाकी की जो फिटिंग्स थी जो यहां से स्टूडेंट ने डिसमेंटलिंग करने के लिए, इंजन को बाहर निकालने के लिए फ्रंट पैनल्स है, रेडिएटर है, एसी कंप्रेसर यूनिट है, वो सब स्टूडेंट ने असेंबल करना स्टार्ट कर दिया। ये आपका रेडिएटर फैन है, इसके बाद आपका एसी का कंप्रेसर, सॉरी एसी का कंडेंसर और रेडिएटर। तो ये जो क्रॉस मेंबर है इस पे सारी चीजें माउंट होती हैं आपकी, जिसपे आपका जो इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर होता है वो लगता है, एसी की गैस को ठंडा करने के लिए कंडेंसर होता है वो लगता है, रेडिएटर के लिए फैन होता है, फैन इसके पीछे माउंट होता है, हेडलाइट्स है, दोनों हेडलाइट्स और फ्रंट बम्पर जो ये रखा हुआ है ये कहाँ लगेगा? फ्रंट पे लगेगा। तो ये पूरा गाड़ी रेडी आज हो जाएगी। और जो सेकंड बैच है उन्होंने मैंने आपको स्कॉटा दिखाई थी कुछ टाइम पहले, तो इंजन वगैरह सब लगा था। अब स्टूडेंट ने फ्रंट, जैसे ये वो पूरा फ्रंट अभी ओपन था हमारा, यहां से ये फ्रंट अभी स्टूडेंट ने ओपन कर दिया और इंजन को डिसमेंटलिंग करके कहाँ निकाल दिया? बाहर। ये स्कोडा का इंजन है जो ऑडी A4 में भी आता है। ये आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये आपका इनलेट मैनिफोल्ड, ये आपकी थ्रोटल बॉडी, ये आपका टर्बोचार्जर,
ये आपका MPFI पंप, ये आपके 4 इंजेक्टर्स 1 2 3 4, ये आपका फ्लाई व्हील। तो सेम एज इट इज, स्टूडेंट इसको यहाँ रख के पूरा डिसमेंटलिंग करने वाले हैं, रिंग, पिस्टन हेड, कैमशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड, फिर वापस से क्लीन करके इंटरनली इसमें न्यू पार्ट्स डाल के वापस इंजन को काम आउट करेंगे स्कॉडा ऑक्टाविया में और स्टार्ट करेंगे व्हीकल को जस्ट लाइक दैट। और जो इसका ट्रांसमिशन है, पहले स्टूडेंट इसके ट्रांसमिशन की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। दिस इज योर स्कॉडा ऑक्टाविया फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन। कभी भी किसी व्हीकल में ट्रांसमिशन की दिक्कत आ जाए तो क्या करते हैं, और ये इंजन अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर जो स्टूडेंट अभी जो थर्ड बेस था, टेबल लगा के इंजन स्टूडेंट कर रहे थे, जो मारुति सुजुकी का इंजन था, वो उन्होंने यहाँ पर अभी कंप्लीट करके रख दिया है। ये हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है वहां जाएगा, वहां पर वो एक कार खड़ी है। तो ये स्कॉडा ऑक्टाविया के साथ ये गाड़ी आज हमारी कंप्लीट रेडी हो जाएगी। उस टाइम बाद मैं वीडियो बताऊंगा इसकी पूरी फिटिंग्स होने के बाद। इसके बाद हम लोग इसको ट्रायल करेंगे, ड्राइव आपको करके दिखाएंगे, ड्राइव करके, ब्रेक्स लगा के, स्टीयरिंग को मूवमेंट करके और एसी भी चालू करके, हेडलाइट्स, हॉर्न, एवरीथिंग, पूरी जो वायरिंग होती है पूरी वायरिंग को प्रॉपर करेंगे, एसी चालू करेंगे, हेडलाइट्स लगा, जो एक परफेक्ट प्रॉपर कार होती है उसी कंडीशन में ये व्हीकल आ जाएगा। तो ये रहता है हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और ये तो सिर्फ एक कार है, सेम प्रोसेस उसके संग होगा, सेम प्रोसेस ऊपर जो कार्स है उनके साथ होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम लोग किस पर्पज से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं। ब्लॉग बनाने का रीजन यही था कि एक पूरा एक समझ में आ पाए कि ये गाड़ियां सिर्फ दिखाने के लिए है या फिर प्रैक्टिकल करने के लिए है। क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो एक दो गाड़ी रख लेते हैं, इंजन डिसमेंटलिंग असेंबलिंग करके दिखा देते हैं, लेकिन हम लोग स्टार्ट कार में से इंजन निकालते हैं, वापस से न्यू पार्ट्स डालते हैं, फिर इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर चाहे वो डिस्क ब्रेक हो, ड्रम ब्रेक हो, पावर स्टीयरिंग हो, सस्पेंशन हो, एसी हो, वायरिंग हो, ECM हो, स्कैनिंग हो, एवरीथिंग हम लोग करवाते हैं, जिससे आप इतना परफेक्ट हो जाए कि बाहर जाके आप खुद का अपना स्टार्टअप कर पाए। कितना आपको स्पेस चाहिए होता है, आपको स्टार्टअप करने के लिए कौन सी मशीनरी चाहिए होती है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब कुछ हम लोग आपको बताते हैं ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग। और ये सब पूरा टू व्हीलर के लिए रहता है। अभी रिसेंटली अब लोगों ने कुछ बाइक्स परचेज की है, होंडा एक्टिवा और यामा R15 वर्जन 3। तो वो भी आपको एक दो दिन में उसका भी एक ब्लॉग बनाएंगे हम लोग, जैसे कार का हम लोगों ने ब्लॉग बना के दिखाया, तो इसी यूट्यूब चैनल पे आप उसका भी ब्लॉग्स आप देख सकते हैं। तो इनके सबके ब्लॉग्स बनाएंगे, कैसे ये पूरा डिसमेंटलिंग हो रही है, कैसे रिंग पिस्टन डलते हैं, कैसे पूरी व्हीकल को सर्विस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये भी आपने देखा था जब ये यहाँ पर खड़ी हुई थी कुछ टाइम पहले, स्टूडेंट ने पूरा इंजन को खोल के डिसमेंटलिंग असेंबली करके पूरा नए पार्ट डाल के रिस्टोर कर दिया और वापस से इसको व्हीकल को स्टार्ट कर दिया। तो ये टू व्हीलर का है। टू व्हीलर का कभी ब्लॉग हम लोग बाद में आपको पूरा बताएंगे किस लेवल से ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं। सो इसकी भी फिटिंग करके आज आपको बता देते हैं पूरा, और स्टार्ट करके उसकी ट्रायल लेके आप अंदर से बैठ के, हमारे स्टूडेंट अंदर से बैठ के स्टार्ट करेंगे, एसी चलाएंगे, व्हीकल को आगे पीछे करेंगे, ब्रेक्स लगाएंगे, तो पूरा परफेक्टली। ऐसा नहीं सिर्फ इंजन स्टार्ट करती है ठीक है, क्योंकि इंजन के अलावा बहुत सारी चीजें होती है, ट्रांसमिशन है, फिटिंग्स है, एसी है, कूलिंग सिस्टम है, ब्रेक्स है, एक्सल्स है, एवरीथिंग। तो वो सब हम लोग 100% परफेक्ट करते हैं कि वर्किंग कार में किस तरह से फिटिंग होनी चाहिए। सो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, वो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, जिससे आगे भी आपको ये सारे हमारे स्कोडा है या फिर और भी हम लोग व्हीकल्स लाने वाले, ऊपर मर्सिडीज बेंज है, ऑक्टाविया, BMW है, उनके भी ब्लॉग्स हम लोग इसी टाइप से पूरा बनाने वाले। तो वो आप ऊपर भी, मतलब ऊपर के वीडियोस भी इसी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। सो फाइनली vehicle is ready completely. You can check fittings and all things. Radiator, AC, everything is working.
देखिए फोर्ड फिएस्टा तो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको मैंने ये बताया था इलेक्ट्रिक व्हीकल कि किस ऑक्टेविया जो वर्किंग थी, स्टूडेंट ने इंजन डिसमेंटलिंग किया इसमें से। इंजन मैंने आपको पहले दिखाया था कि यहाँ पर रखा हुआ था इंजन, अभी पूरा इंजन स्टूडेंट ने डिसमेंटलिंग वापस से कर दिया स्कोडा का। जैसे हम लोगों ने फोर्ड फिएस्टा का इंजन आपको दिखाया था, किस टाइप से हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चाहे वो स्कोडा हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे वो BMW हो, मारुति सुजुकी तो बहुत छोटी चीज़ होगी, मारुति सुजुकी हुंडई इनको करना। अगर आपने स्कोडा, फोर्ड या मर्सिडीज का इंजन कर लिए, आप कोई भी गाड़ी का इंजन कर सकते हैं। देखिए पिस्टन्स, एक पिस्टन, दो पिस्टन, कैम शाफ्ट, टाइमिंग चेन, पंप, ये एक पिस्टन, ये अपना ऑयल पंप, ये आपका टर्बो चार्जर, एवरीथिंग आपके सामने। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ फोटो डालते हैं, दिखाते हैं और कुछ करते कुछ, आपके सामने स्टूडेंट ने डिसमेंटलिंग किया। ये इसका इंजन है ब्लॉक, ये यहाँ पर ब्लॉक है स्कोडा का। अब इसकी क्रैंकशाफ्ट भी स्टूडेंट इसको डिसमेंटलिंग करेंगे, वापस से पार्ट्स इसमें डालेंगे, नए रिंग, पिस्टन, पैकिंग, असेंबल करेंगे और स्टार्ट करेंगे। और वो बाइक्स कंप्लीट हो ही गई थी। पल्सर आपने स्टार्टिंग में देखा था, जिस पर ट्रेनिंग चल रही थी, FZ पे चल रही थी, ये वर्किंग हुई। अब एक स्कूटी आ गई टू व्हीलर वालों के लिए, स्कोडा एक्टिवा, तो ये एक्टिवा की ट्रेनिंग चालू हो गई। तो बाइक भी एज वेल एज एक्टिवा स्कूटीज भी। और भी हम लोग बाकी वर्किंग बाइक लाने वाले हैं, वो वहाँ पर रॉयल एनफील्ड है। अभी हम लोग R15 भी लेने वाले हैं, वर्जन 4 जो भी रिसेंटली आए हैं। तो मेरे ख्याल से बजाज पल्सर, TVS अपाचे, FZ, रॉयल एनफील्ड, पैशन, एक्टिवा, R15 और KTM वगैरह, इन सब होने के बाद मुझे नहीं लगता कि और कोई बाइक बचती है जिस पे बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनिंग पॉसिबिलिटी हो सके। अगर आप सजेस्ट करेंगे कि आपको स्पेशल किसी बाइक पर ट्रेनिंग चाहिए, वो बाइक भी हम लोग आपके लिए लाके परचेस करके आपके लिए दे देंगे फॉर ट्रेनिंग्स। और तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, क्योंकि फोर्ड फिएस्टा के ब्लॉग बनाया था, इसका ब्लॉग का भी बाद में पूरा कंप्लीटली बनाएंगे, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। अभी तो मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। इसमें मोस्टली क्या कि ऑडी A4 के पार्ट्स आते हैं। इसमें जो स्कोडा है, इसमें ऑडी A4 के ही पार्ट्स इसमें आपको शो होंगे। तो इसकी भी वर्किंग स्टार्ट करके नेक्स्ट में अनदर ब्लॉग डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। इसका भी ब्लॉग आपको बताएंगे पूरा डिसमेंटलिंग, इंजन इसका पूरा कैसे काम करता है, क्या क्या पार्ट रहते हैं इसमें, क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ आपको हम लोग बताएंगे प्रैक्टिकली। सो जॉइन अस बाबू ऑटोमोबाइल एज सुन एज पॉसिबल। तो ये ब्लॉग सिर्फ इसी फ्लोर का बनाया मैंने। ऊपर जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, उस पर जो मर्सिडीज, BMW, इलेक्ट्रिक व्हीकल सारी कार्स है, उनका अनदर ब्लॉग बनाएंगे। एक ही ब्लॉग में अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो शायद वो बिट मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा समझाना आपको कि एग्जैक्टली हर चीज इंजन के संग क्या करवाते हैं, या फिर वीडियो ही सिर्फ मैं शो कर पाऊंगा, आज ये इंजन खुला है, आज ये इंजन खुला है, कल ये हो रहा है, परसों ये हो रहा है। एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, इसलिए उसका अनदर ब्लॉग हम लोग बनाएंगे। होप सो यू एंजॉय दिस लर्निंग, होप सो यू एंजॉय बाबा ऑटोमोबाइल ऑल्सो।